पड़े होंगे बहन के लोग बता रहा अंदर भी नहीं है किचन में पेटी में सब में देखी। अरे यही होंगे यार। टायर के नीचे तक हम कह रहे बता रहा है ये बहन की मैं वो गालियाँ बकता हूँ ना मेरा दिल फिर वो होता है ये अच्छा आने दे। वो दिखते ही नहीं, वो लगा था कोना दिख रहा है। क्यों बॉल टू बॉल करना है कंटिन्यू करना है और हो जाए तो स्टॉप कर दूंगा ना।
कोई पानी वानी नहीं है खर्चले का। और बड़ा उम्दा चौका मारा है ये फैज़ल खान ने राशिद की बॉल पे। अगली बॉल फेंकने के लिए तैयार बॉलर। निकाल के रखी थी 4-5 दिया ना। मैंने उसको उसमें टांग भाई दिया। चादर हिलवा देना भाई बोल रहा है। कौन सी? क्यों? मना कर रहा है। ओवर समाप्ति के बाद तीसरा ओवर शुरू हो रहा है और तीसरे ओवर की पहली गेंद फेंकने जा रहे हैं बॉलर बैट्समैन रियाज को। और रियाज ने इसने बड़े खूबसूरत ढंग से ड्राइव कर दिया है और देखेंगे आप कि ये लगभग 4 रन की ओर जा रही है और ये 4 रन, खूबसूरत 4 रन रियाज भाई की तरफ से। बॉलर बड़े सोचते हुए कि अगली बॉल मैं कैसे डालूं। रियाज भाई ने बड़ा ही उम्दा शॉट मारा है और रियाज भाई की बैटिंग की मैं कितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। 45 सालों से देखते आ रहा हूं कि वो जो है बड़े ही शानदार अंदाज में बैटिंग करते हैं ओपनिंग, और ओपनिंग के अलावा किसी को आने का चांस ही नहीं दिया है। अगली गेंद दूसरी गेंद बॉलर फेंकने को तैयार रियाज भाई को, और ये कॉट बिहाइंड आउट हो गए हैं। काफ़ी जोश में आ गए थे चौका मारने के बाद, और ये मुजाहरा देखें कॉट बिहाइंड का। बॉलर ने कॉट बिहाइंड ले लिया है और रियाज भाई ये आउट होके जा रहे हैं। बड़े ही निराश महसूस कर रहे हैं कि ये मैंने काफ़ी गलती कर दी है, पर आइंदा दोबारा इस तरह की कोई गलती नहीं करूँगा मैं। रियाज भाई वापस पेविलियन की तरफ जाते हुए अगले फर्स्ट डाउन के लिए देखें बैट्समैन कौन आ रहे हैं, और रियाज भाई बड़े ही निंदनीय के साथ वापस पेविलियन को लौटते हुए। और अगले बैट्समैन जो फर्स्ट डाउन के लिए उतर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि बैटिंग के लिए आ रहे हैं और उनके ही ना छोटे भाई साहब
दुरेश भाई बैटिंग करने के लिए आए हैं और दुरेश भाई तीसरी बॉल बॉलर की फेस करने के लिए तैयार हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने उस गेंद को प्लेट कर दिया है। चाहते तो रन ले सकते थे पर मुश्किल था, रन आउट होने का चांस लग रहा था, इसलिए वापस अपने क्रीज पे आ गए हैं और नॉन स्ट्राइकर ने उनको मना कर दिया कि रन नहीं है। चौथी गेंद फेंकने के लिए बॉलर तैयार है और बड़ा ही जोश है उनकी बॉलिंग में, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में ही 2 गेंद पहले ही रियाज भाई का विकेट लिया था। और आपको बता दूं कि रियाज भाई अपने जीवन काल से लेके अभी तक मैं समझता हूं 10,000 रन बना चुके हैं। 10,000 से ऊपर का ही आंकड़ा होगा उनका। अगली गेंद बॉलर फेंकने को तैयार और ये दुरेश भाई खेलने को तैयार और इस पर बहुत ही खूबसूरत शॉट मार दिया है और मैं समझता हूँ कि ये लगभग बाउंड्री हो ही गई 4 रन के लिए। 5वीं गेंद पे ये चौका आ गया है और स्कोर बढ़ती हुई राह पर। आप देख रहे हैं यहाँ ये जो ग्राउंड है ये OFCT की तरफ से तैयार किया गया है और मैं समझता हूँ ईडन गार्डन से कम नहीं है ये ग्राउंड, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसमें साद भाई की बहुत मेहनत है। साद भाई जो कि हमारे हेड कोच भी हैं और मैनेजर भी हैं और जितनी उपाधियाँ दी जाए उतनी कम है। अगली गेंद अपनी आखिरी गेंद बॉलर फेंकने को तैयार दुरेश भाई को और दुरेश स्ट्राइक लेते हुए और ये साइड पैड से लग गई और मेरे ख्याल से पैड से नहीं लगी और अंपायर ने वाइड का इशारा दे दिया है और ये वाइड बॉल घोषित हो गई है, जिससे अतिरिक्त गेंद का इजाफा हुआ है। और अभी तीसरा ओवर ही चल रहा है और स्कोर लगभग 12 से 13 रन हुए हैं। काफ़ी लो स्कोरिंग चल रही है। अगली गेंद बॉलर तैयार है फेंकने के लिए, बड़ी सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और ये बॉलर अपने कदम बढ़ाते हुए और अंपायर को क्रॉस किया और ये दुरेश भाई ने इसने भी बहुत अच्छा सा शॉट मारा, लेकिन कोई रन नहीं। फॉलो थ्रू में जो है बॉलर ने ही अपनी गेंद पे ही फील्ड की है। अब आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ से कितना शानदार ग्राउंड लग रहा है और मुजाहरा कीजिए कि मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ग्राउंड है ये, और सर्वोत्तम ग्राउंड का खिताब भी मैं समझता हूँ गोल्ड मेडल का अभी मिलने ही वाला है। हमारे यहाँ ICC की तरफ से जो है ऑर्गेनाइजिंग मैच होते हैं। अगली गेंद फेंकने को बॉलर तैयार और इसने बड़े खूबसूरत से स्क्वायर कट कर दिया है और मैं समझता हूँ इस पे 2 रन बनने चाहिए और मना कर दिया स्ट्राइक करने के लिए, दूसरा रन नहीं मिल सकता और इसके साथ ही 1 रन और ये ओवर समाप्त। 3 ओवर समाप्त हो गए हैं और OFCT 1 विकेट गंवा के और 16 रन बना चुका है। आ रहा वो बच्चे को निमोनिया हुआ है, एडमिट करवा के आ रहा है उसको। यहाँ जो देख रहे हैं ये साद भाई बैठे हुए हैं, हमारे हेड कोच भी हैं और हेड मैनेजर भी हैं और इनको जितनी उपाधियाँ दी जाए उतनी कम है। काफ़ी हमारे रहनुमाई हैं और सबको जो है ऊपर से ब्लेसिंग देते रहते हैं कि आप अच्छा क्रिकेट खेलें। साद भाई की कड़ी मेहनत है इस ग्राउंड पे, मुबारकबाद भी देते हैं हम साद भाई को। अगली गेंद नया ओवर, चौथा ओवर फ्रेश फेंकने के लिए तैयार और ये चौथे ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार हैं बॉल और बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने जो है इसको टच किया है और 1 रन के लिए भग गए। मैं आपको बता दूं कि दुरेश भाई जो है वो रियाज भाई के छोटे भाई हैं और काफ़ी अच्छा खेलते हैं। लगभग उनकी स्टाइल, उनका चलना और उनका अंदाज़ बिल्कुल रियाज भाई की तरह से ही है। आप हल्का सा भी महसूस नहीं कर पाएंगे कि जब वो खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि रियाज खेल रहा है कि दुरेश खेल रहा है। क्यों नहीं हो, की फैमिली के हैं और अच्छे दिखते भी हैं, लंबे चौड़े कद काठी के हैं, माशाल्लाह इनको लंबी उम्र दे। अगली दूसरी गेंद बॉलर फेंकने को तैयार फैजी भाई को और फैजी भाई ने इस पे ज़ोरदार शॉट मारा है और याकूब भाई ने बड़ा लेटते हुए इसको फील्ड किया है और याकूब भाई ने बॉल उठाई। याकूब भाई बता दें कि जो है वो अपना एक तरह से क्रिकेट के समर्पित खिलाड़ी हैं और लगभग हमारे साथ जुड़े रहते हैं।
उन्हीं की टीम से ये आज मैच हो रहा है। अगली तीसरी गेंद फेंकने को बॉलर तैयार फैज़ल को, और काफ़ी उम्दा बॉल थी जिसको बड़े ही ध्यान से दुरेज ने नीचे की तरफ उसको रोका, अपने आप को बचाया, बोल्ड होते हुए काफ़ी बचे। इनके भी सब कम रिकॉर्ड नहीं हैं और लगभग 6-7 हज़ार रन इन्होंने भी ये भी बना चुके हैं। इनका भी अच्छा रिकॉर्ड दर्ज है अपने जो है क्रिकेट में। अगली चौथी गेंद फेंकने को बॉलर तैयार दुरेज भाई को, और दुरेज भाई ने इसको स्टीयर कर दिया है, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद हैं और फील्डर मौजूदगी के बाद भी वहाँ मिस फील्ड हुई है और मिस फील्ड के बाद ये एक और रन भग के ले लिया गया है। काफ़ी स्लो जो है रन रेट चल रहा है और हमारे जो मुख्य बैट्समैन हैं फुरकान अभी आए नहीं हैं, और उसके बाद जो है ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले जिनको विराट कोहली का खिताब मिला हुआ है अम्मू, वो भी आएंगे। अगली गेंद बॉलर फेंकने को तैयार दुरेज भाई को, और काफ़ी खूबसूरत शॉट मार दिया है ये फैज़ी भाई ने, और इस फैज़ी भाई ने 1 रन के साथ अपने जो है खुद के स्कोर में इजाफा किया है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आज क्यों इतना डर के खेल रहे हैं। डरने का तो कोई सवाल नहीं है, और पाटा विकेट हो रही है। अगली गेंद फेंकने को तैयार बॉलर दुरेज भाई को, दुरेज भाई स्ट्राइक लेने को तैयार, और उन्होंने खूबसूरती से शॉट मार दिया है। मैं समझता हूं कि ये 4 रन चले गए हैं। खूबसूरत कवर ड्राइव देखने लायक था, विराट कोहली जैसे उन्होंने जो है कवर ड्राइव मारा है, और हो भी क्यों नहीं हो, और चहेते खिलाड़ी हैं, उभरते खिलाड़ी हैं, और अपनी क्रिकेट क्षमता को हमेशा बढ़ा के चलते हैं और क्रिकेट को स्पिरिट देते भी हैं। हमेशा से ही अपने आप को संवारते भी रहते हैं, खुद को भी संवारते रहते हैं और परिवार को भी संवारते रहते हैं और क्रिकेट को भी संवारते रहते हैं। आज मैदान खूबसूरत हरा भरा जो है बना हुआ है। आज जो है 2 मुख्य अंपायर आए हुए हैं आईसीसी की तरफ से, जिनके ने मैं आपको नाम बता दूं। एक का नाम राजन खुराना है, उर्फ मामा करके बोलते हैं, वो आज अंपायरिंग के लिए आए हुए हैं, और उसके साथ हमारे कप्तान जो सिटी के कप्तान हैं, जो अमूमन मुख्यतः शुरू में अंपायरिंग वही करते हैं। मैं आपका उनका छोटा सा परिचय दे दूं कि वो अभी फ़िलहाल जो है लेग अंपायर की तरफ से खड़े हुए हैं और लाल टोपी पहने हुए हैं, ब्राउन जैकेट है। ये देखे होंगे कि ये बंटी और फिर राकेश गोगिया बड़ी उम्दा अंपायरिंग भी करते हैं और कप्तानशिप भी करते हैं। अगली गेंद जो है 5वां ओवर फेंकने को तैयार है। अभी स्कोर में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है, लगभग 22 रन आ चुके हैं, और ये 5वां ओवर फेंकने को तैयार। 5वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को बॉलर तैयार है, और बॉलर स्टेप लेते हुए क्रॉस करते हुए अंपायर को, और एक बड़ा ही उम्दा शॉट मारा है, और काफ़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। और फील्डिंग ताबड़तोड़ हो रही है, झुक के हो रही है, कूद के हो रही है, शरीर का हल्का सा भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कह रहे हैं कि नहीं 4 रन नहीं चले जाए, और अपने आप की बॉडी संभालते हुए उन्होंने अपनी गेंद को रोका और 1 रन ही जाने दिया। अगली गेंद दूसरी गेंद फेंकने को तैयार। आप देखेंगे कि ये जो है बॉलर काफ़ी सूझबूझ से बॉलिंग कर रहे हैं। अगली गेंद फेंकने को तैयार है, और स्ट्राइक दुरेश को, और इन्होंने प्लेस कर दिया। प्लेस करने के साथ में ही 1 रन भग गए, और साथ ही दूसरा रन भी चुरा लिया गया है, और फील्डिंग में हल्का सा जो है मिसफील्ड हुआ, और जिसकी वजह से 2 रन मिले, और वो एफसीटी की तरफ से बढ़ता हुआ स्कोर 25 हो गया है। और ये बॉलर देख रहे हैं काफ़ी निराश लग रहे हैं कि नहीं भाव, मेरी गेंद पे तो रन नहीं जाना था, अलबत्ता 2 रन ले लिए गए हैं, चुरा लिए गए हैं। बड़े चतुराई के साथ खेलते हैं दुरेश भाई का, जितना भी जो है तारीफ़ की जाए उतनी कम है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो वो अपने आप में सचिन तेंदुलकर से कम नहीं है, गुरु हैं। अगली गेंद बॉलर अपनी चौथी गेंद फेंकने को तैयार, जिससे दुरेश स्ट्राइक लेते हुए, और उन्हें बड़े खूबसूरती से प्लेट कर दिया है और मना कर दिया नॉन स्ट्राइक करने की, भाई ये रन नहीं है, मैं दौड़ूंगा तो रन आउट हो जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से तो मुझे ओपनिंग मिली है, और बड़े शर्माते हुए और शर्मा के अंदाज में नॉन स्ट्राइकर फैज़ी भाई कुछ दुरेश भाई को समझाने जाते हुए क्रीज पे जा रहे हैं, और पता नहीं कुछ कानों में क्या फुसलाया होगा, ये तो अगली गेंद ही बता पाएगी कि उन्होंने जो है दुरेश भाई के कानों में क्या कहा। और अगर इस गेंद पे 4 रन मार देते हैं तो तारीफ़ की जाएगी कि हाँ वाकई कुछ न कुछ फुसफुसाते कहा गया था। अगली गेंद फेंकने को तैयार, और दुरेश भाई को
लगभग आउट ही कर दिया था, पर बच गए थे और वो पैड से लग के गई है और एक बार फिर पुनः 2 रन प्राप्त हो गए हैं ओएफसीटी को। आप देख रहे हैं बड़े ही ज़ाहिराना अंदाज में और खुशनुमा माहौल में और लोकप्रिय अंदाज में और दोस्ताना अंदाज में ये क्रिकेट खेला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जीतने वाली टीम को आज राशि 1 लाख रुपए मिलेगी और रनर अप को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। साथ में मैन ऑफ द मैच भी होंगे। और हमने आज एक बता दें कि अतिरिक्त उपहार रखा है, वो रखा है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो होते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि अगर कोई मैन ऑफ द मैच जीत जाता है तो दूसरे को लगता है कि मैंने भी अच्छा किया था, मुझे क्यों नहीं दिया गया, इसलिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कहा गया है। अगली गेंद बॉलर फेंकने को तैयार है और ये दुरेश भाई ने स्टॉक लिया है और काफ़ी ऊंचा शॉट मार दिया है और ये मैं समझता हूँ कि लगभग 4 रन को रोक दिया गया है और ये 4 रन रुक गए हैं। अच्छी फील्डिंग की है यहाँ पे फील्डरों ने। चार है वो टच हो गया पाँव। अगली गेंद फेंकने को तैयार और लास्ट बॉलर डालते हुए और इसको बड़ा ही उम्दा शॉट मार दिया है और ये 6 रन के लिए लगभग 4 रन ये है और ये चौका फिर से मारा गया है दुरेश भाई ने। और दुरेश भाई की क्या तारीफ़ करें, जब वो खेलने उतरते हैं तो किसी को आजू बाजू देखते नहीं है कि कोई तेज़ बॉलर है या कोई स्लो बॉलर है या कोई स्पिन बॉलर है। अपनी बार एक बार लह मिल जाती है तो दुरेश भाई बहुत ही अच्छा खेलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इनको निक नेम से दुर्री के नाम से जाना जाता है, दुर्री फारूकी। हालांकि फारूकी बंधुओं का जो जज्बा है वो तारीफ़ काबिल है क्रिकेट में। मैं समझता हूँ मेरी तारीफ़ें जितनी की जाए उतनी कम है। और ये 5वां ओवर समाप्त हो गया है और 5 ओवर समाप्ति के बाद ओएफसीटी का स्कोर 40 रन आ गया है। मैं आपको एक स्कोर बोर्ड भी दिखा दूं कि 40 रन किस तरह से आए हैं और ये स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और आप ये स्कोर बोर्ड पे देखते हैं कि 40 रन 5 ओवर पश्चात लग चुके हैं। 40 ओवर ओएफसीटी 5 ओवर में 1 विकेट गंवा के, और जो 1 विकेट गिरा वो मैं आपको बता दूं रियाज फारूकी का गिरा है, जो कि काफ़ी अच्छे खेलने वालों में से थे, पर भारी गेंद को जाते हुए उन्होंने ज़बरदस्ती बल्ला अड़ाया जिसकी वजह से अपना खुद का विकेट गंवाना पड़ा। और इस गंवाने की वजह से जो है थोड़ा सा लगा कि नहीं धचका लगा, इस वजह से उसको उभरने के लिए, जबकि डाउन जिसका था उसको रिप्लेस करके दुरेश भाई को भेजा गया है। और दुरेश भाई अपनी जगह पे सही खड़े उतरे हैं, टीम की तरफ से सही खड़े उतरे हैं। उन्होंने ओएफसीटी को स्कोर से उभारा है और ये 5 ओवर में 40 रन कम नहीं होते हैं। लगभग ये 8 का एवरेज चल रहा है। 6ठे ओवर की गेंद फेंकने के लिए तैयार, साथ में अंपायर बंटी, और बॉलर ने बॉल लगाई और ये खूबसूरत ढंग से 4 रन मार दिए फैजी भाई ने। और पहली ही 6ठे ओवर की पहली गेंद पे पहला चौका फैजी भाई की तरफ से आता हुआ। ओएफसीटी टीम लवरेज में, लबालब में, खुशी के माहौल में कि रन अच्छे अब आने लगे हैं। जिस तरह से लग रहा था स्कोरिंग काफ़ी स्लो हो रही थी, अब वो स्लो न होके अपने रफ्तार पे आ गई और लगभग 8 का एवरेज लेते हुए रन गति चल रही है। अगली दूसरी गेंद फेंकने को तैयार। अंपायर ने कुछ इशारा किया, कुछ गड़बड़ थी, इसलिए बॉल को डिक्लाइन कर दिया और बॉल को कैंसिल कर दिया। और ये 6ठे ओवर की दूसरी गेंद फेंकने जा रहे हैं बॉलर, और बॉलर गेंद फेंकने के लिए फैजी भाई को। फैजी भाई ने गेंद को बाहर छोड़ दिया, पर वो जो है कीपर ने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से 1 रन का अतिरिक्त इजाफा हो गया है और ये बाई के रूप में रन मिला है। बॉल काउंट की जाएगी। 6ठे ओवर की तीसरी गेंद, बॉलर फेंकने को तैयार
अंपायर को क्रॉस किया है और ये तीसरी गेंद फेंकने को तैयार और कट करके घुमा दिया गया है और ये खूबसूरत अंदाज में आउट हो गए हैं। काफ़ी ख़राब शॉट का मुजाहरा किया है और ख़राब शॉट खेलने के कारण ये अपना विकेट गंवाते हुए। खुशी की लहर याकूब भाई की टीम की और से काफ़ी खुश हो रहे हैं प्लेयर। देखें आप, ये जितने भी प्लेयर हैं विकेट लेके काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और ये विकेट काफ़ी ख़ास विकेट था और ये विकेट धुरेश भाई का विकेट है। मैं बता दूं, काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहे थे और ख़तरनाक ढंग से खेल रहे थे। देखें कि ये पेविलियन की तरफ से बाहर वापस जाते हुए ये धुरेश भाई। बता दें सेकंड डाउन के लिए जो है बैटिंग के लिए आ गए हैं अम्मू भाई। अम्मू जो कि अपने आप में काफ़ी ख़तरनाक प्लेयर हैं। मैं समझता हूँ कि भोपाल डिवीज़न से लेके इंडिया लेवल तक काफ़ी इनका अच्छा नाम है और अच्छे नाम की वजह से ये आप देख सकते हैं कि अम्मू भाई स्ट्राइक पे आ गए हैं। अम्मू भाई काफ़ी अच्छा खेलते हैं और इनका परिचय मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। वो आपको काफ़ी ख़तरनाक प्लेयर हैं, डेंजर प्लेयर हैं और जहां चाहें, जिस जगह चाहें, जैसा चाहें वैसा ये स्ट्रोक खेल सकते हैं। ये हमारे एक बड़े भाई हैं, साथ भाई, जो मैनेजर भी हैं और कोच भी हैं और ग्राउंड को सुरक्षा भी देते हैं। उनके छोटे भाई हैं, इनका नाम अमू है। अगली गेंद फेंकने को तैयार बॉलर और अमू ने इसको टच कर दिया है और प्रेम से टच करने के बाद एक रन बड़े आराम से उतर गए हैं और इससे कि वहाँ मिसफील्ड हो और दूसरा रन भी दौड़ लिया गया है। गलती है फील्डरों की, जो कि एक रन देना चाहिए था, वहाँ 2 रन चले गए हैं। इस 2 रन से इजाफा होता हुआ और ये छठा ओवर जो है जा रहा है और मैं समझता हूँ उसकी लास्ट गेंद होनी चाहिए छठे ओवर की और ये छठा ओवर की लास्ट गेंद। अमू ने इसको कट कर दिया है और कट करने के साथ ही ये 4 रन चले गए हैं और ये 4 रन चले गए हैं। 4 रन अमू भाई ने इसको स्टीयर कट किया बाउंड्री की तरफ से। 4 रन मिले हैं। माफ़ कीजिएगा, आखिरी गेंद अभी और बची हुई है और अमू भाई फिर तुरंत पुनः स्ट्राइक लेते हुए इसको फिर से स्टीयर कर दिया है और ये मिसफील्ड एक बार फिर हो गई है और इसके साथ ही 1 रन चुरा लिया गया है। 1 रन चुराने के साथ स्कोर में इजाफा हो गया है। फिर से माफ़ी चाहता हूँ, अभी भी गेंद बची हुई है ओवर की, छठे ओवर की लास्ट गेंद, जिसे फैज़ी भाई लेने को तैयार। फैज़ी भाई ने बड़ा ही उम्दा शॉट खेला है और स्टीयर कर दिया है कवर की तरफ से फील्डिंग करते हुए और दौड़ के 1 रन बनाया गया और इस 1 रन के साथ 6 ओवर की समाप्ति हो गई है। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं कि 6 ओवर हो चुके हैं और स्कोर बढ़ते हुए क्रम में स्कोर में इजाफा हुआ है और अब आप देखेंगे कि स्कोर जो है बढ़ता हुआ 6 ओवर की समाप्ति पे 54 रन 54 रन आ गए हैं 6 ओवर की समाप्ति पे। काफ़ी अच्छा स्कोर कहा जाएगा, पर विकेट भी गिर गए हैं तो एफसीटी का स्कोर हो गया है 6 ओवर में 54 रन। 2 विकेट खोकर 2 विकेट के नुकसान में 54 रन बनाए गए हैं। पहला विकेट रियाज भाई का, जो कि सेकंड ओवर में कॉट बिहाइंड हो गए थे विकेट कीपर की तरफ से और उसके बाद जो है उनके छोटे भाई जो है वो धुरेश भाई, वो भी आउट हो गए थे चौथे ओवर में, लेकिन अच्छी स्ट्राइक दे के चले गए हैं और अब 7वां ओवर फेंकने को तैयार है। 7वां ओवर फेंकने को तैयार। बता दें कि अब नए अंपायर आए हैं कलीम और नए बॉलर बॉल फेंकने को तैयार। मैं समझता हूँ स्वयं कप्तान आए हैं, अपोजिट टीम जो याकूब 11 करके खेलते हैं हमारे साथ में, खुद कप्तान साहब याकूब भाई बॉल करने के लिए आए हैं
बड़े छोटे से कदमों से अपनी बॉलिंग करते हैं और ये उन्होंने स्ट्राइक ले ली है और 7वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार, जिसको बड़ी मुश्किल से जो स्टीयर करना चाह रहे थे लेकिन पैर में लग गई बॉल को कनेक्ट नहीं कर पाए और काफ़ी अच्छी स्लो और सूझबूझ के साथ बॉल डालते हैं। अगली गेंद याकूब भाई की, खेलने के लिए फैजी भाई तैयार है और इनको बड़ी खूबसूरती ढंग से फिर बहुत अच्छी गेंद फेंकी है, जिसे विकेट कीपर ने अपने दस्तानों से सेफ किया। और बता दें कि याकूब भाई काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं और काफ़ी अच्छी बॉल फेंकते हैं छोटे रनअप से। और ये तीसरी बॉल डालने को तैयार, जिसे फिर जो है चूक गए हैं फैजी भाई और 3 गेंद पे कोई भी रन नहीं बनाया और बड़ी खूबसूरती के साथ याकूब भाई अच्छी बॉल डाल रहे हैं। देखा जाए तो रिकॉर्ड याकूब भाई का इस ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा रहा है। अगली चौथी गेंद फेंकने को तैयार याकूब भाई फैजी भाई को, और पुनः चौथी गेंद भी जो है वो नहीं खेल पाए हैं और काफ़ी अच्छा ओवर जाते हुए इन 4 गेंदों में याकूब भाई ने 1 रन भी नहीं दिया है, 1 रन भी नहीं दिया है। मैं समझता हूँ कहीं मेडन नहीं चला जाए, इसलिए इनको स्ट्राइक बदलनी चाहिए। अगली गेंद 5वीं गेंद याकूब भाई फेंकने को तैयार, जिसे फैजी भाई ने स्टीयर कर दिया है और मैं समझता हूँ इस गेंद पे फील्डर ने फील्ड कर लिया है और 1 रन का ही इजाफा होगा। 5 गेंद की समाप्ति पे मात्र 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ कुल 55 रन और ये 7वां ओवर फिक रहा है। 7वें ओवर की आखिरी गेंद, जिसे स्ट्राइक चेंज होने पे अम्मू भाई खेलने के लिए आ गए हैं। अम्मू भाई इशारा कर रहे हैं अंपायर से कि मुझे लेग गार्ड दिया जाए और उन्होंने अंपायर से लेग गार्ड भी लिया, संतुलित तरह से खेलने लगे हैं। अगली आखिरी गेंद 7वें ओवर की, और जिसको अम्मू ने हल्के से इशारा कर दिया है और भेज दिया है और ये 1 रन के लिए उन्होंने उसको जो है भग लिया है। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि मात्र 7 ओवर हुए हैं और इन 7 ओवरों में 56 रन का स्कोर आया हुआ है। माफ़ी चाहूँगा, आखिरी गेंद बची हुई है 7वें ओवर की, जिसे भाई खेलेंगे और इसको फैजी भाई ने हल्का सा स्टीयर कर दिया है और स्टीयर करने के साथ साथ में और ये स्क्वायर कट करते हुए 1 रन ले लिया गया है और 1 रन चुरा लिया गया है। और इस रन के साथ 7 ओवर में जो है स्कोर बढ़ता हुआ, मैं आपको स्कोर शीट की तरफ ले चलता हूँ। देखें 7 ओवर में कितने जो है रन आए हुए हैं और ये 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुँचा 58 रन। 58 रन 7 ओवर की समाप्ति पे 2 विकेट खोने के पश्चात आए हुए हैं और ये 2 विकेट खोने के पश्चात 58 रन आए हैं। बुरा नहीं कहा जाएगा, 7 का एवरेज है। नहीं सॉरी, 8 का एवरेज है। 7 8 56, 7 8 56, 8 का रन रेट, 8 का स्कोर चल रहा है। अभी 8वां ओवर फेंकेगा। नए बॉलर आए हैं, नए बॉलर जो भी हैं पहली बार दिख रहे हैं क्रीज पे और अपना एक्शन लेते हुए। आप देख रहे हैं जेबों में हाथ डालते हुए बंटी भाई जो है अंपायरिंग कर रहे हैं और ये 8वां ओवर फेस करने के लिए जो है फैजी भाई तैयार है। 8वें ओवर की पहली गेंद अंपायर को क्रॉस किया है और ये बॉल जिसे स्टीयर कर दिया है एक बार फिर से फैजी भाई ने और लगभग जो है 1 रन के लिए भागा जा रहा है और 1 रन पूरा कर लिया गया है और स्कोर में इजाफा हुआ है। 8वां ओवर, पहली गेंद 59 रन हो चुके हैं और दूसरी गेंद जो 9 स्ट्राइकर पर थे अम्मू भाई वो फेसिंग पे आ गए हैं। अब सेकंड बॉल वो फेस करेंगे अम्मू भाई बॉलर को। बॉलर ने बॉल क्रॉस किया
और ये ज़ायराना शॉट, ज़ोरदार शॉट पर, लेकिन कवर्स में शानदार फील्डिंग, उम्दा फील्डिंग की है। वापस बॉल बॉलर की तरफ से, और ये तीसरी बॉल फेंकने को तैयार बॉलर। 8वें ओवर की तीसरी बॉल। और ये वाइड बॉल दे दी गई है। बता दें कि ये वाइड बॉल है। चौथी गेंद वाइड के रूप में अतिरिक्त रन आते हुए ओसीटी की तरफ से 60 रन आ चुके हैं अपने स्कोरबोर्ड पे। अगली गेंद फेंकने को तैयार अपनी बॉलर, और अम्मू भाई स्ट्राइक लेते हुए, और अम्मू भाई ने इसको शानदार से स्टेयर कर दिया है, और ये बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन। बड़े ही खूबसूरत 4 रन अम्मू भाई के खाते में 4 रन का इजाफा। नया बॉलर समझ ही नहीं पाया कि ये कैसा हो गया। मैंने तो अच्छी बॉल डाली थी, पर जितनी तारीफ़ की जाए अम्मू की उतनी कम है। और शानदार शॉट लिया है ऑन ड्राई करके, और फील्डर को मिस करते हुए 4 रन प्राप्त कर लिए। ओएफ सिटी का बढ़ता हुआ स्कोर, और 8.4 में लगभग 64 रन आ चुके हैं, और 8 का एवरेज पूरा हो गया है। और ये आपके बीच जो है, ये सलीम बाउंड्री लाइन से क्रॉस करते हुए जाते हुए, कलीम खान ये जाते हुए नेक्स्ट जो है थर्ड डाउन जाने के लिए तैयार कलीम भाई। और इसके पहले की जो है बॉल शुरू हो, और ये 5वीं बॉल 8वें ओवर की फेंकने को तैयार बॉलर। और ये अम्मू भाई ने स्ट्राइक लिया है, और इसको ज़ोरदार तरीके से कवर ड्राई कर दिया है, जहां लॉन्ग ऑफ से भगते हुए और मिसफील्ड हुआ है, और इसके साथ में ही 2 रन का इजाफा। ये 2 रन के जो मिल रहे हैं ये काफ़ी अच्छे रन हैं, और ओएफ सिटी काफ़ी खुश हो रही है, और इसके साथ 66 स्कोर हो गया है। 8वां ओवर चल रहा है अभी। 8वें ओवर की मैं समझता हूँ कि आखिरी बॉल होनी चाहिए, और अम्मू भाई एक बार फिर स्ट्राइक पर है। अम्मू भाई काफ़ी अच्छे प्लेयरों में से एक हैं, और उनका स्थान 1 नंबर आता है। टीम में सबसे अच्छी बैटिंग करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। अगली गेंद फेंकने को तैयार बॉलर, और अम्मू भाई ने फिर एक बार ज़ोरदार रह के स्टेयर किया, लेकिन शानदार फील्डिंग, कोई रन का इजाफा नहीं है। और इसके साथ में ही और जो है 8वें ओवर की आखिरी बॉल बची हुई है। 8वें ओवर की अगली गेंद फेंकनी थी, और अमून भाई ने इसको शानदार तरीके से एक बार फिर स्टेयर कर दिया है, और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए, और फील्डर ने वहाँ पर फील्डिंग कर ली, और ज़ायराना फील्डिंग के मुराबाद, और जैसे ही लौट के आ गए और ये वापस अपनी तरफ आ गए, और इस तरह से 1 रन का इजाफा होते हुए ओएफ सिटी का 8 ओवर में 59 रन बढ़ते हुए स्कोर हो गया, और लगभग ये स्कोर 8 ओवर में मैं समझता हूँ 8 के एवरेज के पार है। और हमारे यहाँ, और ये मैं आपको दिखा दूं कि ये माही करके बड़े प्रिय से पुकारते हैं, और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आज इस तरह से जो है ये दुरेश भाई हैं, मैंने बताया था ये फारूकी बंधुओं में से खास प्लेयरों में से हैं, और ये छोटे भाई हैं हमारे रियाज भाई के। सेकंड डाउन उतरे थे अलबत्ता दुरेश भाई और कलीम भाई और जो है साद भाई आपस में बैट को लेकर चर्चा करते हुए कि बैट कैसा है, किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से पकड़ना चाहिए। अच्छे लोगों में से कहे जाते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे प्लेयर हैं, और मैं स्मार्ट भी लग रहे हैं। दुरेश भाई हैं भी स्मार्ट, काफ़ी लंबे कद काठी के हैं, 6 फुट और जो है 2 इंच के लगभग ये खिलाड़ी हैं। चलिए मैं आपको ग्राउंड पे ले चलता हूँ। फिर जो है 9वां ओवर फेंकने जा रहा है, और ये 9वां ओवर फेंकने की तैयारी में है, और याकूब भाई जो है देख रहे हैं कि किस तरह से कैसी फील्ड सजाई जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो है 9 ओवर के बाद स्कोर जो है इजाफा होते हुए 72 रन, सॉरी माफ़ी चाहूँगा 70 रन हो चुके हैं 8 ओवर की समाप्ति पे। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 70 रन का हो गया है, और उसके पश्चात जो है 9वां ओवर अभी फेंकेगा। और बता दें कि 7वां ओवर जो कप्तान याकूब भाई की तरफ से डाला गया था, काफ़ी अच्छा ओवर साबित हुआ था, और उस ओवर में उन्होंने मात्र 2 रन दिए थे, जिसका पुरस्कार के रूप में उनको दूसरा ओवर करने को मौका मिला है। ओएफ सिटी काफ़ी अच्छी टीमों में से है, और इनका रेशो ओएफ सिटी का मैं बता दूं कि अपने जीवन काल में, इस स्पोर्ट्स काल में, क्रिकेट काल में करीबन 70% रेशो जीत का रहा है, 30% का ही हार है, और 70% रेशो इसका मतलब है कि 1 साइडेड ही जीत होती है। काफ़ी अच्छा रेशो कहा जाएगा, और मुस्तकिल इन चीज़ों में आती है। और 9वें ओवर की पहली गेंद
जो है याकूब भाई डालते हुए फैज़ी भाई को, और ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से अतिरिक्त रन का इजाफा ओएफ सिटी को मिला हुआ है, और इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन 9वें ओवर की शुरुआत में। अगली गेंद याकूब भाई डालते हुए और ये कदम ताल धीरे धीरे बढ़ाते हुए और ये फैज़ी भाई फेसिंग करते हुए, और फैज़ी भाई ने इसको अच्छी तरह से लिया है और घुमा दिया है, और घुमाने के बाद जो है कप्तान खुद जा रहे हैं बॉल को पकड़ने के लिए, और कप्तान जो है याकूब भाई ने खुद बॉल को पकड़ा है और ये 2 बॉल कर चुके हैं और 2 बॉल में 2 रन दे चुके हैं। अगली गेंद फेंकने को फिर से याकूब भाई तैयार है, जोश खरोश के साथ में पूरी एनर्जी लगाते हैं अपनी बॉल में और दिमाग भी लगाते हैं अपने बॉल में। अगली गेंद अम्मू भाई खेलने को तैयार, और अम्मू भाई ने इसको प्लेट कर दिया है और प्लेट करके स्टेयर कर दिया, और स्टेयर करने के साथ में 1 रन तेज़ी से भागा गया है। बता दें कि स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन हो गया है, 73 रन चल रहा है, और 9वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकेगी। तीसरी गेंद को फैज़ी भाई खेलने को तैयार है और याकूब भाई कदम ताल बढ़ाते हुए बॉल डाल दी गई है, और ये ज़ोरदार शॉट मारा है जहां पे मिड ऑन पे फील्डर ने फील्ड किया और वापस बॉल की तरफ गेंद फेंकते हुए 4 गेंदों की 9वें ओवर की 4 गेंद की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन, और स्ट्राइक पे अब अम्मू आ गए हैं। अम्मू स्ट्राइक लेते हुए याकूब भाई को फेस करते हुए और बड़े चूक गए शॉट मारते हुए। गेंद काफ़ी स्लो थी और चकमा दे गई, जिसको मजबूरन रोकना पड़ा अम्मू भाई को। 9वें ओवर की 5वीं गेंद फेंकने को तैयार याकूब भाई, कप्तान जो कि कप्तान भी हैं अपोजिट टीम के, और याकूब भाई चले आ रहे हैं कदम ताल बढ़ाते हुए। अंपायर को क्रॉस किया है और एक गेंद अम्मू को डाल दी गई है और अम्मू ने स्टीयर कर दिया है, और स्टीयर करने के साथ साथ में ये यहाँ पर मिसफील्ड हुई है और जिसका खामियाजा ना तो नहीं भुगता और 1 रन ले लिया गया, और क्रीज पर वापस जो है फैज़ी भाई आ गए हैं। और आखिरी 9वें ओवर की आखिरी गेंद, 9वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकते हुए याकूब भाई कदम ताल धीरे धीरे बढ़ाते हुए और ये फैज़ी भाई फेस करते हुए, और फैज़ी भाई ने इसको प्लेट कर दिया है और प्लेट करने के बाद तेज़ गति से 1 रन दौड़ा गया है, और इसके साथ ही 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और 9 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जो है वो 9 ओवर में लगभग 76 रन हो चुके हैं। 9 ओवर समाप्ति के बाद ओएफ सिटी का स्कोर 76 रन 2 विकेट खो के, और उसके बाद ये देख रहे होंगे कि पेविलियन में ये सब तैयारी से बैठे हुए हैं, कि अगली बैटिंग मैं करने आऊँगा, अगली बैटिंग मैं करने आऊँगा। इस तरह से ये तैयारी जोश खरोश के साथ तैयारी लगी पड़ी है, और ये पेविलियन का पूरा सेटअप है, पेविलियन का सेटअप है। और वापस चलते हुए मैं ग्राउंड पे चाह रहा हूँ, क्योंकि ये 10वां ओवर फेंकेगा। 10वें ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं, जो कि 8वां ओवर जिसने फेंका था वही गेंद फेंकने के लिए आ रहे हैं। 10वें ओवर की पहली गेंद डालने को तैयार बॉलर, और जोश खरोश के साथ बैट्समैन बैटिंग करने को तैयार। अंपायर का इशारा राइट आर्म ओवर की तरफ से डालेंगे ये, और राइट आर्म ओवर की पहली गेंद 10वें ओवर की पहली गेंद फेंकने जा रही है, जिसको फैज़ी फेस कर रहे हैं, और फैज़ी भाई ने बड़ा ज़ोरदार शॉट मार दिया है और ये सीधा हाथ में गया है मिड ऑन की तरफ से, और 1 रन का इजाफा 10वें ओवर की पहली गेंद पे पहला रन प्राप्त कर लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि शायद इस ओवर में भगे नहीं या क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर वो मिसफील्ड हुई है, 4 रन चले गए हैं, मिसफील्ड हुए 4 रन चले गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे राजन मामा, मैं बताना चाहूँगा कि ये आप देख रहे हैं राजन मामा है, अपना हाथ का इशारा कर रहे हैं, और ये इनकी तरफ से जो है जा रहे हैं अपने जो है जहाँ पे ये हेड कोच वगैरह बैठे हैं। अगली गेंद फेंकने को तैयार हैं बॉलर। 10वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार बॉलर। स्कोर में इजाफा हो गया है
75 रन स्कोर आ चुका है। 76 और 5 रन 81 रन हो चुके हैं। 81 रन OFCT की तरफ से आ गए हैं और 10वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार, जिसे फैजी भाई फेस कर रहे हैं और चूक गए। काफ़ी अच्छी बॉल थी जिसको अच्छे ढंग से विकेट कीपर ने गैदर किया है। अच्छे ढंग से गैदर की हुई जो है गेंद, काफ़ी अच्छी गेंद लग रही है। 10वें ओवर की 5वीं गेंद फेंकने को तैयार बॉलर, जिसे फैज़ल खेलने को तैयार, और फैज़ल ने एक बार फिर से इसको स्टीयर कर दिया है मिड ऑन की तरफ से, और मिड ऑन की तरफ से देखेंगे फील्डर ने फील्ड किया और 1 रन लिया गया है। 1 रन के इजाफे के साथ OFCT का स्कोर 82 हो गया है और 10वां ओवर अभी रनिंग चल रहा है। लगभग 8 का एवरेज प्राप्त करते हुए OFCT की टीम अगली गेंद फेंकने को तैयार, जिसे अम्मू भाई फेस कर रहे हैं और बड़े ही शानदार ढंग से स्टीयर कर दिया गया है और इसको दौड़ के दूसरा रन लेना चाह रहे थे और फील्डर ने मना किया, बॉलर ने मना किया और बैट्समैन ने भी मना किया कि मैं दौड़ नहीं पाऊँगा, मैं काफ़ी थक गया हूँ, मेरे में इतनी जान नहीं है कि मैं भाग पाऊँ, क्योंकि मैंने सुबह सुबह नाश्ता खूब किया है। और अगला जो है ये 10वां ओवर अंपायर गोगिया जी इशारा करते हुए और 10वें ओवर की लास्ट गेंद फेंकने को तैयार, और एक बार पुनः उसको फैजी भाई शॉट मारते हुए और बड़े शानदार ढंग से स्लो रनिंग की गई है। और मैं बता दूं कि ये 10 ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है। अम्मू भाई नॉन स्ट्राइकर थे, अब स्ट्राइकर बन गए हैं। स्ट्राइक पे फेस करने के लिए अम्मू भाई आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो चाह रहे हैं कि इस गेंद पे मैं चौका मारूं। और ये 10वें ओवर की आखिरी गेंद, और जिसको स्टीयर कर दिया है और कवर की तरफ से शानदार फील्डिंग का मुजाहरा हुआ है और वापस जो है ये ओवर थ्रो हो गया है। ओवर थ्रो की वजह से 2 रन के अतिरिक्त इजाफा हुआ है। इस 2 रन का अतिरिक्त इजाफा और इस 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर बढ़ता हुआ OFCT का। मैं आपको स्कोर बोर्ड की तरफ ले चलता हूं और स्कोर बोर्ड पे जो है स्कोरर अपडेट देते हुए मैं समझता हूँ कम से कम 84 रन होने चाहिए, पर देखें कितने रन लगते हैं। और ये रन जो है काफ़ी अच्छे, और 85 रन 10 ओवर की समाप्ति पे 8.5 का रन रेट से चल रहा है। 8.5 के रन रेट से 85 रन आ चुके हैं और 85 रन काफ़ी अच्छे होते हैं 10 ओवर में, काफ़ी अच्छे स्कोर है। और अब आपको बता दें कि ये 11वां ओवर फेंकने जा रहा है और 11वां ओवर फेंकने के लिए पुनः याकूब भाई आ गए हैं। तीसरा ओवर याकूब भाई का 11वें ओवर की पहली गेंद, और जिसको इशारे से वाइड करार दे दिया गया है और अंपायर की तरफ से वाइड बॉल, और ये एक अतिरिक्त रन मिला है। अतिरिक्त बढ़ते हुए OFCT का स्कोर 86 रन। अगली गेंद याकूब भाई फेंकने को तैयार, धीरे धीरे कदम ताल बढ़ते हुए, धीरे धीरे कदम से आगे आते हुए, और ये खूबसूरत ढंग से शॉट मार दिया गया है और ये 4 रन चले गए हैं और ये कैच छोड़ दिया गया है। इतना अच्छा उम्दा कैच था, बहुत इजी कैच था, बच्चे भी इस कैच को ले सकते थे, पर क्या करें, फितरत ही ऐसी है, छोड़ना पड़ा और इस छोड़ने का खामियाजा याकूब भाई टीम को भुगतना पड़ा 4 के अतिरिक्त रनों से। 4 अतिरिक्त रन OFCT को आते हुए और काफ़ी उम्दा शॉट फैज़ल भाई जमाते हुए, और इस स्कोर अतिरिक्त को बढ़ते हुए 90 रन आ चुके हैं और 11वां ओवर फेंक रहा है। 11वें ओवर की दूसरी गेंद, अगली गेंद याकूब भाई की, फैजी भाई को, और फैजी भाई ने इसको स्टीयर कर दिया है और ये 2 रन की तरफ से बढ़ते हुए, और ये काफ़ी खूबसूरत रन, और ये 2 रन का इजाफा, 2 रन का इजाफा हो गया है टीम में और काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। और बॉल अब मुझे लग रहा है फैजी भाई को फुटबॉल सी दिख रही है। फुटबॉल की वजह से, बॉल दिखने की वजह से काफ़ी बैट पे अच्छे स्ट्रोक आ रहे हैं। अगली गेंद 11वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार याकूब भाई फैजी भाई को, और
और फैजी भाई ने एक बार पुनः इसको जो है कट कर दिया है कवर्स की तरफ से। 1 रन का अतिरिक्त मुनाफा OF सिटी को। आज बता दें कि आपके समक्ष ये जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये माही की तरफ से अगली गेंद याकूब भाई फेंकने को तैयार, जैसे अम्मू खेलने को तैयार है और अम्मू भाई ने उसको स्टीयर कर दिया है, घुमा दिया है और घुमाने के साथ में 1 रन भग गए हैं। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 90 के ऊपर स्कोर हो चुका हुआ है और 11वां ओवर फेंक रहा है। 11वें ओवर की चौथी गेंद जैसे याकूब भाई फेंक रहे हैं और जिसको अच्छी तरह से प्लेस कर दिया गया है और ये फील्डरों ने उसको फील्ड कर दिया और फील्ड करने के साथ साथ में बॉल को फेंक दिया गया है। 2-3 फील्डर और चाहिए अपन और 11वां ओवर फेंक रहा है और कप्तान साहब 11वां ओवर फेंक रहे हैं। अगली गेंद फेंकने को तैयार है और जैसे अम्मू खेलने को तैयार हो, अम्मू भाई ने इसको उल्टे से घुमा दिया है और ये खूबसूरत ढंग से 4 रन। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से खेलने वाले जैसे हमारे टीम में भारत की तरफ से जयसूर्या खेलते हैं, वैसे ही अम्मू भाई जो है इसको खेलना जानते हैं, बखूबी जानते हैं कब किस करवट किस तरह से गेंद को किस तरह से खेलना है। ये अम्मू भाई से सीखा जाए। ग्यारह ओवर की चल रही है अभी गेंदें और पशुपेश में पहुंच गए हैं और स्कोर बढ़ता हुआ 95 तक आ गया है। 11, हाँ वो तो देखें अभी ओवर जब समाप्त होगा। ओवर समाप्त तो नहीं हुआ ना अभी ओवर चल रहा है। वो जाऊंगा हाँ 85 थे। और ये उभरते सितारे याकूब भाई की तरफ से मैं आपको इनका परिचय करा दूं। कृपया अपना हाथ दिखाएं। काफ़ी नए जोश खरोश के साथ खिलाड़ी नए यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं और इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं इनको। काफ़ी रिकॉर्डिंग खूबसूरत हो रही है और ये 11 ओवर में ड्रिंक्स मैदान में आ गई है। अभी 11 ओवर ख़त्म नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि स्कोर जो है वो अभी बढ़ता हुआ 98 रन। 98 रन 11 ओवर अभी पे आप 11 ओवर पूरा नहीं हुआ है। स्कोर बोर्ड आप देख रहे हैं। 11 ओवर में 98 रन। मैं आपको ले चलता हूं आज के खूबसूरत जो है इस प्रोग्राम में। आपको दिख रहे होंगे। मैं खुद आ तो नहीं पाऊंगा इस कैमरा में, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि इसको दिखा दूं मैं कि किस तरह से ये जो है कैमरामैन बखूबी के साथ अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। माही विकेट कीपर भी हैं और मैं अपने आप में अपनी तारीफ़ नहीं करूंगा कि मैं कैसी कीपिंग करता हूं। ये तो आने वाले दूसरे मैच में ही आपको मालूम चलेगा कि हमारी कीपिंग कैसी होगी, अच्छी होगी कि गड्ढों की तरह होगी। गड्ढा तो नहीं कहा जाएगा, अलबत्ता कोई इतनी ख़राब भी कीपिंग नहीं करते हैं। आज कीपिंग करते करते मुझे 40 साल हो गए हैं और मुझे जो है OF सिटी वालों को धन्यवाद देना चाहिए। ख़ास करके बंटी भाई को, रियाज भाई को, साद भाई को, या अनिल भाई, डुल्ली भाई को, कल्लेजा को काफ़ी अच्छी जो है बधाई देना चाहूँगा कि जो मुझे एक विकेट कीपर के रूप में संजोया गया है और हरदम जब भी मैं मौजूद रहता हूं तो पहला चांस मुझे ही दिया जाता है। मैं पुनः धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा OF सिटी की पूरी टीम को, जो मुझे इस बुढ़े को, आज मेरी उम्र 56 साल हो गई है और 56 साल के बाद भी तरोताज़ा कीपिंग की जा रही है। अगले मैच में देखेंगे हम कैसी विकेट कीपिंग करते हैं। और 11 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 89 पहुंच गया। आप बना लो, मैं 20 ओवर तक करूंगा। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कमेंट्री भी हो रही है। अरे कमेंट्री भी हो रही है। 20 ओवर तक 11 ओवर हो चुके हैं, बाकी 9 ओवर बचे।
और अगली 12वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार और फैजी भाई ने बड़ा उम्दा शॉट मारा है और ये मिड ऑन की तरफ शॉट जाते हुए और इसको कदम ताल बढ़ाते हुए 1 रन ले लिया गया हुआ है और इस 1 रन के इजाफे के साथ OF सिटी का स्कोर 99 पर पहुंच गया है और 12वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकेगी। अंपायर भी थक गए थे और थकने के बाद राकेश गोगिया और बंटी बाहर चले गए हैं। उनकी तरफ से जो है RD आए हुए हैं अंपायरिंग करने के लिए और 12वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार, जिसे अम्मू ने एक बार फिर से स्टीयर कर दिया है और ये दौड़ा जा रहा है और ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार। बता दें अम्मू भाई काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और बैटिंग में जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। साद भाई के छोटे भाई हैं और साद भाई की तरफ से इनको सिखाया गया है हर गुण हर शैली कि किस तरह से किस बॉल को किस तरफ से खेलना है, किस लाइन पे खेलना है, किस तरह से जाना है, वो बखूबी अम्मू को आता है। अम्मू भैया OF सिटी की तरफ से अपनी दावेदारी मजबूत करते हुए और 12वां ओवर इस तरह से स्कोर पहुंचा 104 रन OF सिटी का। अगली गेंद 12वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार, जिसे अम्मू खेलने को तैयार और अम्मू ने एक बार फिर उसको स्टीयर करना चाहा सेम टू सेम बॉल को, पर चूक गए और उसको खामियाजा भुगतना पड़ा और ये छूट गई गेंद। विकेट कीपर की दस्तानों में आ गई और विकेट कीपर ने वापस बॉलर की तरफ बॉल फेंक दी है। 12वां ओवर चल रहा है और 12वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने को तैयार बॉलर और अम्मू उसको फेस करने के लिए तैयार और चौथी गेंद को स्टीयर कर दिया है। बहुत तेज़ शॉट मारा है, देखेंगे फील्डर भगते हुए जा रहे हैं और ये 4 रन। अम्मू भाई ने फिर चौथी गेंद पे चौथा चौका मार दिया है और OF सिटी को काफ़ी तरह से अपने स्कोर में इजाफा करते हुए और OF सिटी की तरफ से वाहवाही लेते हुए अम्मू भाई के शॉट दिनों दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं, लयबद्ध होते जा रहे हैं। मैं बाद में जो है इसकी हाइलाइट्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह से अम्मू ने किस गेंद पे कैसे चौके बटोरे। 12वें ओवर की 5वीं गेंद फेंकने को तैयार, अम्मू फिर खेलने को तैयार। अम्मू ने एक बार फिर से उसको स्टीयर कर दिया है और कितना क्लासिकल ढंग से मारा है और जिसको जो है 2 रन चुरा लिए गए हैं। 2 रन बड़े खूबसूरत से चुरा लिए गए और इन 2 रन से इजाफा होते हुए 107 रन स्कोर आ चुका है। 12वां ओवर चल रहा है और 12वें ओवर की मैं समझता हूँ ये आखिरी बॉल होनी चाहिए। 12वां ओवर बॉलर फेंकते हुए कीपर कुछ फील्डिंग को इशारा करते हुए कि आप इस तरफ जाएं, आप इस तरफ जाएं, एक मिड ऑन जाएं, एक मिड ऑफ जाएं, कवर जाएं, एक स्लिप ऑन जाएं, एक गली जाएं और एक स्लिप जाएं। अगले 12वें ओवर की अगली गेंद फिर अम्मू ने अपना उल्टा शॉट खेला है और उल्टा शॉट खेलते हुए लगभग 1 रन बटोर लिया गया है और इस 1 रन अतिरिक्त के साथ OF सिटी बढ़ते हुए क्रम में और ये 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 12 ओवर की समाप्ति पे मैं आपको स्कोर अपडेट करा देता हूँ कि OF सिटी का 12 ओवर में स्कोर कितना है। आप देखेंगे OF सिटी का 12 ओवर में रन कितना हो रहा है। मेरे हिसाब से 107 रन होने चाहिए, फिर भी देखें कि स्कोरर क्या अपडेट करता है। और मात्र 2 विकेट ही गिरे हैं अभी OF सिटी के और 12 ओवर हो चुके हैं और ये स्कोरर अपडेट करते हुए मैं समझता हूँ स्कोर 3 इक्के हो गए हैं और OF सिटी 3 इक्के के साथ 111 रन 12 ओवर में 2 विकेट की समाप्ति पे। और अब आपको एक बार फिर पुनः ले चलता हूँ उन जो है प्लेयर्स की तरफ जो ग्राउंड की काफ़ी अच्छी देखभाल भी करते हैं और ये हमारे हेड कोच हैं, हेड मैनेजर हैं और काफ़ी योगदान रहा है साद भाई का और उनके बगल में हाथ दिखाते हुए और साथ में बैठे हुए हैं दुरेश भाई। बता दें कि ये रियाज भाई के छोटे भाई हैं, काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं और उसके पीछे कौन है, राजन खुराना मामा बैठे हुए हैं। ये भी काफ़ी कम नहीं है, अपने आप में बहुत महान है। कहते हैं कि ये चालाक लोमड़ी है। अब देखेंगे कि आगे होता क्या है, चालाक लोमड़ी है कि क्या है। और कैप्चर किया गया है और ये अगली गेंद 13वें ओवर की वाइट बॉल हो गई है। 13वें ओवर की जो पहली गेंद फेंकी थी वो वाइट हो चुकी है
और वाइट के साथ ओएफसीटी का स्कोर 112 रन पहुंच गया है। और ये 13वां ओवर चल रहा है। मैं बता दूं आपको कि ये 13वां ओवर चल रहा है। 13वें ओवर की पहली गेंद जिसे खूबसूरत ढंग से अमू ने शॉट मार दिया है और ये फील्डर की तरफ से अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला है। जब 4 रन हो गए थे पर बाउंड्री लाइन पे अच्छा रोका गया उसको। इस रोकने के साथ 1 रन अतिरिक्त का इजाफा हुआ है। काफ़ी गुस्सा होते हुए इस शॉट पे अम्मू भाई की ये शॉट 4 रन था, क्यों मेरा 1 रन गया। अगली गेंद फैजी खेलने को तैयार। याकूब भाई की गेंद, तीसरी गेंद, जो कि याकूब 11 की तरफ से कप्तान भी हैं, क्रॉस करते हुए अंपायर को, और ये बॉल डाली है फैजी भाई को और ये पीछे की तरफ से बाई चला गया है और दौड़ के 1 रन ले लिया गया है। इस 1 रन अतिरिक्त के साथ ओएफसीटी को रनों का अंबार खड़ा करने में देरी नहीं लग रही है। बढ़ते हुए क्रम में 114 रन पहुंच गए हैं। 13वां ओवर रनिंग प्रोसेस में है और याकूब भाई अपनी तीसरी गेंद डालने को तैयार, जिसे अम्मू भाई खेलने को तैयार है। और अम्मू भाई ने इसको शॉर्ट कवर्स की तरफ खेला और शानदार फील्डिंग हुई है जिससे कोई रन नहीं मिला है। याकूब भाई की सूझबूझ भरी बॉलिंग कि किस तरह से टप्पा देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, काफ़ी अच्छा समझते हैं क्रिकेट को। अगली गेंद याकूब भाई की अम्मू भाई को और अम्मू भाई ने इसको ज़ोरदार ढंग से घुमा दिया गया है। फिर मैं समझता हूं कि इस पर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा हुआ है और इस अच्छी फील्डिंग की वजह से 4 रन फिर रुक गए हैं और अम्मू भाई नाराज़ हो रहे हैं कि इतना अच्छा शॉट मारने के बाद भी मुझे 1 ही रन मिल रहा है। चलिए 1 रन का इजाफा होते हुए और ओएफसीटी का स्कोर 115 रन। 13वां ओवर प्रोसेस में चल रहा है और याकूब भाई अपनी अगली गेंद फेंकने को तैयार और फैजी भाई ने इसको मिस कर दिया है। मैं समझता हूं कि ओपनिंग से लेके अभी तक बैटिंग कर रहे हैं और उनको फुटबॉल की तरह बॉल दिखनी चाहिए, पर वो फुटबॉल की तरफ गेंद न देख के छोटी गेंद को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जबकि बहुत गलत कर रहे हैं। इनको चौके छक्कों की बरसात करनी चाहिए। अगली गेंद याकूब भाई की। याकूब भाई गेंद फेंकने को तैयार और ये खूबसूरत शॉट मार दिया है, पर मिड ऑन पे फील्डिंग कर रहे हैं। ये फील्डर ने फील्ड की और बॉलर की तरफ से याकूब भाई को बॉल वापस लेते हुए अगली आखिरी गेंद 13वें ओवर की फेंकते हुए और अम्मू भाई ने इसको स्टेयर कर दिया है। बड़ा खूबसूरत ढंग से शॉट मारा है और ये 4 रन फिर जय सूर्या की स्टाइल में अम्मू भाई ने खेल दिया है और इस शॉट से वे खुश हो गए हैं कि इस शॉट को मेरे 4 रन मिल गए हैं। 4 रन। अभी आप देख रहे हैं कि ये कप्तान है जो अंपायरिंग कर रहे थे और दुर्गा के पोए लेते हुए आ रहे हैं और दुर्गा के पोए लेते हुए साथ भाई की तरफ जा रहे हैं और ये पोए बड़े उम्दा होते हैं। ये जो दुर्गा के जो पोए हैं वो हर किसी को नसीब नहीं होते और ये दुर्गा के पोए जो खाता है बस समझो मस्त हो जाता है। दुर्गा के पोए हैं और ये बंटी भाई दुर्गा के पोए ले जाते हुए देते हुए जो बैठे हुए हैं पेवेलियन की तरफ से। साथ भाई बता दें आपको हेड कोच भी हैं, हेड मैनेजर भी हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस ग्राउंड के भी हैं। उसके साथ में दुरेश भाई बैठे हैं, पीछे काली टोपी में मामा चालाक लोमड़ी बैठी हुई है और ये बंटी भाई अपने आप में जो है ये भी बड़ी शख्सियत है। बता दें कि भोपाल के नामचीनों में से इनका नाम आता है राकेश गोगिया उर्फ बंटी भाई। और ईमानदारों की श्रेणी में अगर कहें तो ये काफ़ी ईमानदार कहलाते हैं और इनकी हौसला अफजाई से ही हम लोग आज यहाँ पे टिके हुए हैं। इस हौसला अफजाई के कारण ही ये मैच होते रहते हैं और इनकी बड़ी नुमाइंदी की जाए उतनी कम है। काफ़ी अच्छे जो है विचार के हैं, नेक दिल के हैं और जेब से जब पैसा निकलता है तो हल्का सा भी नहीं सोचते कि मैंने क्या निकाला। ऐसे लगता है जैसे करण की तरह से दान कर रहे हैं और दानवीर के नामों में से काफ़ी नाम पहले आता है इनका, बंटी भाई का। टीम के प्रति भी समर्पित हैं। चलिए मैं आपको 14वें ओवर की पहली गेंद पे ले जाऊंगा फील्ड की तरफ से। 14वां ओवर फेंकने जा रहा है। 14वां ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार और 14वें ओवर की पहली गेंद जिसे बड़े ही खूबसूरत ढंग से शॉट मार दिया गया है। तेज़ शॉट है और ये 4 रन फैजी भाई को 4 रन मिले। शानदार मिड ऑन शॉट, मिड ऑफ पे बहुत शानदार शॉट मारा है और फील्डर भी काफ़ी पीछे से फील्ड किया है और बॉल को बाउंड्री से लेते हुए वापस बॉलर को फेंकते हुए
हालांकि ये जो है 13वें ओवर की पहली गेंद थी। अगली गेंद बॉलर फेंकने को तैयार, फैजी भाई स्ट्राइक लेते हुए, और फैजी भाई ने एक बार पुनः इसको मार दिया है शॉट मिड ऑफ की तरफ से, और मिड ऑफ पे शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। फील्डिंग करते हुए वापस बॉलर के पास बॉल आती हुई धीरे धीरे कदम ताल से नॉन स्ट्राइकर रेंज पे आ गए हैं। अब स्ट्राइक लेंगे अम्मू भाई। अम्मुद्दीन काफ़ी अच्छे खिलाड़ियों में से हैं, और अम्मू उनका प्रेम से छोटा निकनेम सब OFCT की टीम ने रखा है। अगली गेंद अम्मू फेसिंग करने के लिए तैयार है, और अम्मू भाई ने इसको स्टीयर कर दिया है, और खूबसूरत 4 रन, शानदार स्क्वायर कट शॉट। स्क्वायर कट शॉट ऐसे मारते हैं जैसे कोई इनके बाएं हाथ का खेल है। अगली गेंद को सुलझाते हुए, समझते हुए, और इस 4 रन का इजाफा, OFCT का स्कोर बढ़ता हुआ लगभग स्कोर 121 रन पहुंच गया है। 13वां ओवर चल रहा है। इस 13वें ओवर में सोच समझ के जो है ये लोग बैटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से रनों का इजाफा किया जाए और OFCT को एक 200 रन का आंकड़ा पार किया जाए। अगली गेंद बॉलर फेंकने को तैयार, अम्मू भाई फेस करते हुए, और अम्मू भाई ने इसको क्या शॉट मारा है। एक बार फिर पुनः 4 रन। ये 4 रन लेबत से आ रहे हैं, और ये दुर्गा के पोहे की बारिश हो रही है, और ये पोहे जा रहे हैं। ये कलीम भाई अपने हाथों में 2 पोहे लेते हुए, बता दें कि इनका लक्की नंबर 786 है। पूरी टीम को पोहे बटोरते हुए, पोहे देते हुए, पोहे खिलाते हुए, दुर्गा के पोहे। अगली 13वें ओवर की गेंद, चौथी गेंद है ये, जिसमें 12 रन आ चुके हैं। अम्मू भाई पुनः खेलते हुए, और ये काफ़ी बॉल अंदर की तरफ आई, इन स्विंग हुई, जिसे समझने से चूक गए अम्मू भाई, और हम शॉट लेना चाह रहे थे अपना, जो है इसको मिडान पे खेलना चाह रहे थे, पर वो बैट से टकरा के वहीं रह गई। गेंद वापस जो है गेंदबाज के पास जाते हुए, गेंद को अच्छी तरह से पकड़ के शाइन करते हुए 5वीं गेंद फेंकने को तैयार। RD अंपायर हैं। अगली गेंद अम्मू फिर पुनः खेलने को तैयार, और ये वाइट बॉल दे दी गई है, और वाइट बॉल दे दी गई है, और इस वाइट बॉल के साथ अतिरिक्त 2 रन का इजाफा। बता दें कि ये 13 ओवर जो है समाप्त हो चुके हैं, और 13 ओवर की समाप्ति पे मैं आपको स्कोर बोर्ड की तरफ ले चलता हूं पुनः, कि कितना अपडेट होता है। और ये 13 ओवर की समाप्ति पे स्कोर, और ये अनिल भाई हैं जैन बेकरी वाले, और जैन बेकरी के मालिक भी हैं, और काफ़ी जो है हतोत्साह से दुर्गा के पोहे यही लेके आते हैं। मेरी चिंता न की जाए। कैमरे की तरफ ऊपर ये, हाँ बल्ला हिला लो। हो ले लो यार, फैसल को ज़रा बल्ला हिलवा दो। आइए यूट्यूब पे डालेगा, देख लेना। एक बार पुनः बल्ला उठाया जाए। फैजी भाई बल्ला उठाइए, फैजी भाई। बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए फैजी भाई अपने जीवन काल में, जबकि मैं बता दूं कि इनके हाथों में स्टिचिंग भी है, टाके भी लगे हुए हैं। टाके लगने के बाद भी इन्होंने अच्छी उम्दा पारी खेली, और 50 रन बना के OFCT की तरफ से आए हुए हैं, पेविलियन की तरफ से आते हुए। आपको बता दें कि काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, और ये 14 ओवर की समाप्ति पे 135 रन स्कोर आ चुका है। बता दें कि माफ़ कीजिएगा, मैं 13 ओवर वो बोल रहा था, पर ये 14 ओवर हो चुके हैं। 14 ओवर की समाप्ति पे 135 रन, 14 ओवर की समाप्ति पे। चौदह ओवर जो हैं हो चुके हैं याकूब भाई की तरफ से, बाकी 6 ओवर बाकी रह गए हैं। अब देखें 6 ओवर में हमको 65 रन चाहिए 200 का आंकड़ा पार करने के लिए, और काफ़ी अच्छी
फील्डिंग का मुजाहरा सब लोग पेश करते हुए। और ये फील्डर देख रहे हैं OFCT की तरफ से नंबर 1 फील्डर, और ये देखेंगे नंबर 2 फील्डर, और नंबर 3 फील्डर, और ये 4थे फील्डर। पंद्रह ओवर की पहली गेंद अभी फीकी थी, माफ़ी चाहूँगा मैं उस तरफ जा नहीं पाया, पर अब पुनः मैं जो है आपको क्रीज पर ले चलता हूँ और बैटिंग करने के लिए अम्मू भाई तैयार हैं। और ये फिर उल्टा खेला इन्होंने, और उल्टा खेलने का पूरा सहयोग नहीं मिला और 1 रन प्राप्त हुआ। देखें, अब मैं आपको बता दूं कि ये फुरकान भाई आए हुए हैं बैटिंग करने के लिए, सॉरी सलीम भाई आए हुए हैं, सलीम भाई बैटिंग करने के लिए आए हुए हैं। और 15 ओवर की दूसरी बॉल जिसे कट कर दिया गया है, और कट करने के साथ ही 1 रन का इजाफा OFCT टीम को। OFCT का स्कोर बढ़ता हुआ 137 रन। 15 ओवर रनिंग चल रहा है। 15 ओवर रनिंग के साथ OFCT अपने बढ़ते हुए स्कोर की तरफ से अगली गेंद 15 ओवर की तीसरी गेंद फेंक रही है, और बॉल ने बॉलिंग डालनी शुरू की, और अम्मू ने इसको मुश्किल में पड़ गए थे और पैड पे ले ली थी उन्होंने गेंद। काफ़ी अच्छी उम्दा गेंद। 15 ओवर की चौथी गेंद फेंकने के लिए बॉलर तैयार हैं, और जिसको अम्मू भाई खेलने के लिए तैयार हैं। अम्मू भाई काफ़ी अच्छे प्लेयरों में से हैं। 15 ओवर की चौथी गेंद, और इसको अम्मू भाई ने इसको खूबसूरत ढंग से मार दिया गया है, और मैं समझता हूँ कम से कम 2 रन ले लिए जाएंगे, और ये 2 रन का इजाफा हुआ है फिर टीम को। 2 रन के साथ साथ में इजाफा होते हुए 139 रन बोर्ड पे टंग गया है। 15 ओवर की 5वीं गेंद फेंकने को तैयार है। 15वें ओवर की 5वीं गेंद याकूब भाई 11 की तरफ से फेंक रहे हैं बॉलर, और ये कदम ताल बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए, और 5वीं गेंद 15 ओवर की, और अम्मू भाई से आगे बढ़ के इसको स्टेयर शॉट मार दिया है, और मैं समझता हूँ इस पर कम से कम जो है 1 रन मिलेगा। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुँचा 140 पे। 140 पे स्कोर पहुँचा है, और अगली गेंद फेंकने को तैयार। बहुत ही अच्छा स्कोर अपडेट होते हुए 15 ओवर की मैं समझता हूँ ये आखिरी गेंद होनी चाहिए। बॉलर काफ़ी सूझबूझ से बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी बॉल डाल रहे हैं। अलबत्ता बॉलर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी बॉल फेंक रहे हैं। अगली गेंद, छठी गेंद, लास्ट गेंद बॉल फेंकने को तैयार, जिसे कलीम भाई ने ज़ोरदार शॉट मार दिया है, और शॉट मारने के साथ साथ में और ये खूबसूरत कैच पकड़ लिया गया है। खूबसूरत कैच पकड़ने के साथ साथ में कलीम भाई आउट हो गए हैं, और ये राशिद भाई ने अच्छा सा कैच पकड़ा है। राशिद भाई ने कैच पकड़ा है, और राशिद भाई के कैच पकड़ने के साथ साथ में कलीम भाई आउट हो गए हैं। कलीम भाई अपना विकेट, हालांकि शॉट काफ़ी अच्छा था, लगभग 6 के इधर ही शॉट था, पर किस्मत ऐसी रही। हालांकि टीम को अच्छा खिलाते हैं, अच्छा खेलते हैं, साथ में ले जाते हैं। और अगले बैट्समैन जो है मैं बता दूं, ये नेमा आया हुआ है। नेमा काफ़ी अच्छे बैट्समैनों से हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं। नेमा बता दें कि एक तरह से विकेट कीपर भी हैं ये, और जब से OFCT टीम में आए हैं तो अभी तक उनको बमुश्किल से 1-2 बार ही चांस मिला है विकेट कीपिंग करने का। वो उस भी दरमियान जब माही जो है उस दिन नहीं आए होंगे, या नहीं आए हैं, या किसी कारणवश बीमारी के कारण नहीं आ सके हों, तो जो है धर्मेंद्र नेमा को विकेट कीपिंग का लाभ मिला था। पर जब ग्राउंड पे विकेट कीपर माही मौजूद होते हैं तो फिर वो ही कीपिंग करते हैं। देखेंगे कि ये जो है इस तरह से ये नेमा जो है बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं और हाथ उल्टाते हुए, और 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 15 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 150 के आसपास लगता हुआ।
15 ओवर हो चुके हैं। 15 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा 141 पहुंचा है स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पे। अभी 16वां ओवर फेंकेगा आपके यहाँ, और 16वां ओवर फेंकने की तैयारी में बॉलर के पास बॉल आती हुई अपने आप को रनर अप से आते हुए अपने आप का स्ट्राइक चेक करते हुए और रनर अप से ये राइट आर्म ओवर दी गेंद फेंकेंगे। बता दें ये 16वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार हैं, जिसे अम्मू भाई फेस करेंगे। और नॉन स्ट्राइकर पे नेमा जी हैं। नेमा का मैं पूरा परिचय दूंगा आपको। इनकी साड़ियों की दुकान है और साड़ियों की दुकान का नाम है जान की साड़ी। जान की साड़ी। अगली गेंद 16वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार, और अम्मू ने इसको बखूबी स्टीयर कर दिया है और वहाँ पे स्क्वायर कट की तरफ से अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए बमुश्किल बचे साड़ी। जान की साड़ी बच गई, वरना ब्लाउज तक दिखने की संभावना थी। अगली गेंद 16वें ओवर की दूसरी गेंद, जिसे अम्मू खेलने को तैयार है, और ये बॉल को स्टीयर कर दिया है और खूबसूरत ढंग से स्टीयर कर दिया, और ये बाउंड्री लाइन के पार 6 रन। ये 6 रन का इजाफा 6 रन का इजाफा हो गया है, और ये छक्का मार दिया है अम्मू ने, बिल्कुल स्कोर बोर्ड की पीछे की तरफ से मार दिया, और स्कोर बढ़ता हुआ 148 रन हो चुके हैं। और 16वां ओवर फिक रहा है। अभी 16वें ओवर की तीसरी गेंद जाएगी। इस बता दूं कि ये जो छक्का मारा है हर किसी के बस की बात नहीं कि ऐसा छक्का मार दे। कलाइयों का इशारा भर था और ये 6 चले गए। 16वें ओवर की चौथी गेंद, और जिसे अम्मू खेलने को तैयार, और अम्मू ने एक बार पुनः सेम स्टाइल में खेल दिया है, और वहाँ पे फील्डिंग की हुई है। वहाँ फील्डिंग मिस फील्डिंग हुई है, और मिस फील्ड के साथ साथ में 2 रन चुरा लिए गए हैं। 2 रन चुराने के साथ में स्कोर पहुंचा 150 का आंकड़ा पार कर दिया है। 16वां ओवर फिक्रा है और 150 रन वेब सिटी के आ चुके हैं। अगली गेंद फेंकने को तैयार 16वें ओवर की, जिसे अम्मू खेलने को तैयार, और अम्मू ने एक बार पुनः इसको स्टीयर कर दिया है मिड ऑफ की तरफ से, और मिड ऑफ की तरफ से फील्डर भगता हुआ आया है और फील्डिंग करते हुए बॉलर को थ्रो किया हुआ है, और 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के इजाफे के साथ 151 रन का स्कोर हो चुका है। 151 रन स्कोर 16वें ओवर में बहुत अच्छा स्कोर है। अगली गेंद फेंकने को तैयार, जिसे खेलने को नेमा तैयार, और नेमा ने इस गेंद को अच्छा सा स्ट्रेट ड्राइव मारा, लेकिन फॉलो थ्रू पे बॉलर ने उसको रोक दिया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा काफ़ी कम देखने को मिलता है, और फॉलो थ्रू में अगर कोई रोक लेता है तो काबिलियत की तारीफ़ होती है। आखिरी गेंद 16वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकने को बॉलर तैयार, जिसे नेमा खेलने को तैयार है। नेमा उस जान की साड़ी, और ये जान की साड़ी खेलने को तैयार है, और अगली गेंद फेंकने के तैयार है, और ये लेग साइड पे गेंद फेंकी, जिसे अंपायर को वाइड का इशारा देना पड़ा, और वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों का इजाफा ओएफ सिटी को 152 रन हो गए हैं। और 16वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकने को बॉलर तैयार, जिसे धर्मेंद्र नेमा खेलने को तैयार। नेमा स्ट्राइक लेते हुए आखिरी गेंद को, और इसने बहुत शानदार तरीके से इसको मार दिया है, और मिडॉन की तरफ से, और मिडॉन पे अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, और बमुश्किल बचे, और कीमती 2 रन चुरा लिए गए। कीमती रन 2 रन छुड़ाने के साथ 16 ओवर हो गए हैं, और इस 16 ओवर की समाप्ति पे मैं आपको फाइनल स्कोर अपडेट कराता हूँ। चलते हैं स्कोर की तरफ से कि स्कोर बोर्ड में क्या इजाफा हो रहा है। 16 ओवर की समाप्ति पे ये स्कोरर अपना स्कोर अपडेट करते हुए 16 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 153 रन। 153 रन 16 ओवर में आ चुके हैं। 153 इन 16 ओवर, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, और इन 16 ओवर समाप्ति पे जो है 153 का स्कोर आ गया है। एक बार पुनः मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ ये लोग गपशप कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ग्राउंड्समैन बैठे हुए हैं, अबरार मियाँ बैठे हुए हैं, और उसके साथ में कोने पे डब्बू जी आए हुए हैं। ये डब्बू अपने आप में काफ़ी महानतम खिलाड़ियों में से रह चुके हैं,
उसके साथ में जो है वो दुरेश भाई बैठे हुए हैं, रियाज भाई बैठे हुए हैं और सीनियर लोगों के साथ में बैठे हुए हैं काफ़ी मुस्कुराते हुए। मैं बता दूं कि डब्बू की प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। हालांकि ये राशन के व्यापारी हैं, राशन की दुकान चलाते थे, राशन की दुकान चलाते चलाते पता नहीं कैसे क्रिकेट खेल के बैठे और क्रिकेट के ग्राउंड पे आ गए। अब ये जमींदार हैं। उसी में से ही 2 एकड़ दे दे यार। बेहतरीन तरह से रिकॉर्डिंग करते हुए अगली बार से मुझे लग रहा है कीपिंग छोड़ के रिकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी। यही काम मिल गया रियाज भाई। और ये 17वां ओवर की पहली गेंद जिसे अम्मू ने क्रॉस कर दिया है बैक शॉट मारते हुए और दोनों फील्डर भगते हुए। 4 रन का इजाफा ओएफ सिटी को और इस 4 रनों की बढ़ते हुए क्रम में ओएफ सिटी का स्कोर 157 रन हो गया है 17वें ओवर की पहली गेंद पे। 17वें ओवर की पहली गेंद पे स्कोर पहुंचा 157 रन। 157 रन स्कोर हो चुका है। एक बार पुनः ले चलता हूं डब्बू सफ़ेद बालों वाले लास्ट में जो टकले टकले से हैं वो डब्बू भाई हैं। उसके बगल में रियाज भाई हैं जो ओएफसीटी की तरफ से ओपनिंग खेलते भी हैं और ग्राउंड जो है देन इनकी तरफ से ही है। और उसके साथ में अंपायर और जो हसमुख और जो है ईमानदार आपके आकेश गोगी और बंटी बैठे हुए हैं। पास में उनके अनिल डुल्ली बैठे हुए हैं और अगली गेंद फेंकने को तैयार। वो देखेंगे मुजाहरा देखने के लिए अगली गेंद फेंकने को तैयार और उसको बाएं तरफ से एक बार पुनः मार दिया गया और ये एक बार फिर 4 रन। पता नहीं किस तरह से ये कला इन्होंने सीखी है और घर पता नहीं किस तरह से खेलते हैं। मैं समझता हूँ घर पे भी जो है ये उल्टे बल्ले से खेलते हैं तभी इस तरह के शॉट हाथ में ले लेते हैं। उल्टे खेलने की कला हर किसी के पास नहीं है। घर में जाते से ही ये लेफ्ट हैंड हो जाते हैं और हर काम लेफ्ट हैंड से करने लगते हैं। अम्मू की बात ये मैं बता दूं कि खासियत है कि यहाँ राइट हैंड रहते हैं और घर के सामने लेफ्टी हो जाते हैं। कोई भी गलत बयानबाजी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। जब आप देखेंगे तो बहुत ही कहेंगे वेल डन वेल डन वेल डन। अगली गेंद 17वें ओवर की फेंकने को तैयार। फिर अम्मू भाई इसको खेलने के लिए तैयार और खूबसूरत ढंग से इसको स्ट्रेट ड्राइव की तरफ कर दिया और पुनः जो है वो देने के तैयार और ये 2 रन के लिए इजाफा हो गया है और 2 रन ले लिए गए हैं। काफ़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 17वें ओवर की चौथी गेंद अभी फेंकने को तैयार है और जो है लगभग 159 रन आ चुके हैं ओएफसीटी को। काफ़ी अच्छा स्कोर चल रहा है। अभी 17वां ओवर ही चल रहा है। अगली गेंद फेंकने को तैयार है जिसे अम्मू स्ट्राइक लेने को तैयार है। अम्मू भाई अपने आप में बहुत अच्छा खेलते हुए अगली गेंद 17वें ओवर की फेंकने को तैयार है और अम्मू भाई ने इसको ज़ोरदार ढंग से मार दिया गया है और ये 4 रन देखेंगे आपकी 4 रन मार दिए गए हैं जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं था। बॉल उठाने के लिए फील्डर खुद आ रहे हैं और ये बॉल उठा ली गई है और बॉल उठा के वापस बॉलर को फेंक दिए। अभी 17 ओवर समाप्त नहीं हुआ है, अभी 17 ओवर चल रहा है और 17 ओवर तक काफ़ी स्कोर का इजाफा हो गया है और लगभग 164 रन पार हो चुके हैं। 17 ओवर की मैं समझता हूं कि शायद लास्ट बॉल होगी जिसे अम्मू भाई पुनः खेलने को तैयार हैं। अम्मू भाई बैटिंग करते हुए 17वें ओवर की गेंद को और इसको टच किया और ये 1 रन भग गए हैं। 1 रन भग गए हैं और 1 रन इजाफा के साथ 165 रन आ चुके हैं ओएफसीटी को और ये आखिरी गेंद फेंकेगी 17वें ओवर की। बता दें कि ये 20-20 ओवर का 20-20 मैच है। इसके बाद 3 ओवर फेंके जाएंगे। 17वें ओवर की आखिरी बॉल फेंकने को बॉलर तैयार है जिसे नेमा खेलने को तैयार है। बता दें कि काफ़ी अच्छा खेलते हैं और ये आप देखेंगे कि किस तरह से फील्डर ये फील्डिंग कर रहे हैं और ये दोनों आपस में भिड़ गए और भिड़ने के साथ साथ में ये अपनी फील्डिंग को बखूबी अंजाम देते हुए यहाँ पर 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 17 ओवर के बाद मैं आपको स्कोर बोर्ड पे लेके चलूँगा कि स्कोर बोर्ड कितना है। 17 ओवर की समाप्ति पे स्कोर लगाते हुए मैं समझता हूँ कि 166 रन स्कोर होना चाहिए। फिर भी 17 ओवर अपडेट देते हुए स्कोरर अपनी स्कोर शीट से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए ये शीट पे आ गए हैं। आप लीजिए ना, आप लीजिए।
कलीम भाई। और ये मेहनत करके हुए कलीम भाई मोनू भाई के पास ब्रेड लाते हुए और ये स्कोर 169 रन पहुंचा 17 ओवर की समाप्ति पे। 17 ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 169 रन। और ये काफ़ी करीबी मामला है, हालांकि कलीम भाई आ गए हैं। ये देखेंगे मेरे साथ में कलीम भाई मौजूद हैं। इनकी आंखें काफ़ी शर्मीली है, शरारती है, और जहाँ भी जिस जगह को देखते हैं वो अपने कब्जे में तुरंत कर लेते हैं। बहुत ही महारत हासिल है इनको। अब आप देखेंगे 18वां ओवर फेंकने को तैयार है, और 18 ओवर जैसे ही फेंकेगा मैं आपको पूरा अपडेट दे दूंगा। और 17 ओवर में ओवर सिटी का स्कोर 169 रन पहुंच गया है। 3 ओवर बचे हैं मुस्तकिल। मैं समझता हूं कि 200 के लगभग स्कोर पहुंचना चाहिए। हालांकि 3 ओवर में 31 रन बनने चाहिए, और 200 रन पहुंचता है तो ये अपने आप में जीत का शिल्पकार होंगे। अभी मात्र 3 विकेट गिरे हुए हैं, 4 विकेट गिरे हैं, और इन 4 विकेट 3 विकेट गिरे हुए हैं। 3 विकेट के उपरांत में स्कोर, हाँ माफ़ कीजिएगा, 3 विकेट ही गिरे हुए हैं, और 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 18वें ओवर की पहली गेंद फेंकेगी, और अंपायर के रूप में नए अंपायर आरडी जो है राजेंद्र मौजूद हैं। अगली 18वें ओवर की पहली गेंद, और जिसको नेमा ने खूबसूरत शॉट मार दिया है और कवर्स की तरफ से, और ये मिस फील्ड हुई है, और ये बता रहे हैं कि मिस फील्ड हुई है। और 4 रन का इजाफा, 4 रन ओएफ सिटी को अतिरिक्त के रूप में मिलते हुए, अतिरिक्त नहीं कहा जाएगा, बैट के बल्ले से आया हुआ शॉट है। नेमा उर्फ जान की साड़ी। बहुत से ग्राहक इनके दुकानों पे आते हैं। महिलाओं की तादाद इतनी भरी हुई जान की साड़ी में, जितनी बताई जाए उतनी कम है। झुका झुका के साड़ियाँ पेश करते हैं, देते हैं। अच्छी साड़ियाँ बिकती है जान की साड़ी की, लीजिए, कृपया अपलोड करते हुए देख लिया जाए। ये 18 ओवर चल रहा है, और जान की साड़ी ने उर्फ नेमा ने अच्छे शॉट मारे। अगली गेंद फेंकने को तैयार, और विकेट कीपर के दस्तानों पे। अगली गेंद जिसे नेमा ने खेला है, और नेमा कदम ताल बढ़ाते हुए 1 रन की तरफ बढ़ते हुए अमू अपने नॉन स्ट्राइकर से स्ट्राइकर की तरफ आते हुए काफ़ी उम्दा शॉट मारा था, और वहाँ 4 रन को 1 रन में तब्दील किया गया है। 18वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकने को तैयार, जिसे अमू स्ट्राइक लेते हुए कदम ताल बढ़ाते हुए बॉलर अंपायर को क्रॉस करते हुए, और अमू ने ये शॉट मार दिया। काफ़ी अच्छा शॉट, काफ़ी अच्छा शॉट, और फील्डर बॉलर की तरफ बॉल को पीछे पड़ते हुए, और 4 रन बाउंड्री। अरे अम्मू भाई इन 4 रन के इजाफे के साथ में ओएफ सिटी का स्कोर बढ़ता हुआ 178 रन पे पहुंच गया है। और मैं आपको बता दूं कि 15 रन की दूरी है शतक में। हाँ काफ़ी उम्दा गेंद। 18वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने को तैयार, अमू जिसे खेलने को तैयार है, और ये स्क्वायर डीप में कर दिया, और ये 4 रन चले गए हैं। खूबसूरत 4 रन बटोर लिए गए हैं। कितना प्यारे शॉट मारते हैं, झुक झुक के मारते हैं, अच्छे शॉटों में से एक है। इनकी जितनी अम्मू की तारीफ़ की जाए। बता दें कि उनका व्यक्तिगत स्कोर कितना भैया अम्मू का? 11 चाहिए सही में? और 11 रन शॉट है अपने शतक में। अम्मू भाई 11 रन शॉट है अपने शतक में। अम्मू भाई 18 ओवर प्रोग्रेस में है। 18 ओवर की चौथी गेंद अम्मू खेलते हुए, और अम्मू ने इसको ज़ोरदार शॉट मार दिया है, पर वहाँ 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के इजाफे के साथ में उनका व्यक्तिगत स्कोर अम्मू का 90 पहुँच गया है। 90 रनों पे व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं, और 18 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 18 ओवर की समाप्ति पे मैं आपको स्कोर अपडेट की तरफ ले चलता हूँ। स्कोर जो है वो अभी अपडेट हो रहा है। देखें कि 18 ओवर में कितने रन हुए।
184 रन आ चुके हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, दूर से स्कोरिंग पढ़ने नहीं आ रहा। अब 183 हैं या 188 हैं। 183 रन, 183 रन है 18 ओवर की समाप्ति पे। 18 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 183 रन हो चुका है। बाकी 2 ओवर बचे हैं। इन 2 ओवर में मैं समझता हूं कि 17 रन आराम से आने चाहिए और एफसी 200 रनों की ओर अग्रसर होगा। तो 19वां ओवर फेंक रहा है, जिसे फिर से स्टेयर कर दिया है जो है अपना अमू ने, और 2 रन चुरा लिए हैं। और इस 2 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे वो 92 पे पहुंच गए हैं। 92 पे जो है अमू पहुंच गए हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर पे। और ओएफसीटी का स्कोर हो गया है 185 रन। 19वां ओवर फेंक रहा है। ये जो आवाज़ आ रही है वो राशिद की आ रही है, और राशिद भी अपने आप में अच्छे प्लेयरों में से एक हैं। अच्छा खेलते हैं राशिद भाई। मैं आपको राशिद भाई की तरफ ले चलूँगा कि ये हैं अपना जो है राशिद भाई। देखें आप राशिद भाई को, ये राशिद भाई अच्छे प्लेयरों में से। अगली गेंद फेंकने को तैयार, 19 ओवर की दूसरी गेंद फेंकने को तैयार है। और अम्मू भाई बता दें कि व्यक्तिगत 92 स्कोर पे खेल रहे हैं, अपने 92 के स्कोर पे खेल रहे हैं। अगली गेंद, और काफ़ी अच्छी गेंद थी और मिस कर गए, और ये विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। 19वें ओवर की तीसरी गेंद फेंकेगी और मात्र 8 रन शॉर्ट हैं अपने 100 बनाने के लिए, अपना सैकड़ा बनाने के लिए। अगली गेंद फेंकने को तीसरी गेंद तैयार, और अमू ने इसको स्ट्राइक किया है, और ये 1 रन ही मात्र बना पाए। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ क्रम और स्कोर पहुंचा 93 पे। व्यक्तिगत स्कोर 93 है इनका, 93, और टीम का स्कोर 186 रन। अगली गेंद, चौथी गेंद 19वें ओवर की, बॉलर फेंकने को तैयार, और इसको नेमा ने, जान की साड़ी ने कट कर दिया है। और ये मैं समझता हूँ 4 रन भी कोई रोक नहीं पाएगा। और ये चौका, और ये चौका, और ये चौका बटोरा है। और चौका बटोरने के साथ ओएफसीटी का टीम 190 आ गया है। 190, 19वां ओवर चल रहा है, और स्ट्राइक रेट पे जान की साड़ी है। जान की साड़ी और दरमियान निमा, साड़ियों का कारोबार अच्छा है, ग्राहकी अच्छी है, औरतें काफ़ी आती है। अगली गेंद फिर से एक शानदार शॉट मार दिया गया है, और इस शॉट के बाद में, और ये फील्डर फील्डिंग करने को तैयार, और वहाँ 2 रन जो है लिए, और 2 रन के इजाफे के साथ 190 का स्कोर आ गया है। और मात्र 1 रन लिया है, 1 रन लिया गया है। चूँकि उनको 7 रनों की कमी है, 93 पे खेल रहे हैं व्यक्तिगत स्कोर पे अमू भाई। इनको 7 रन चाहिए अपना सैकड़ा बनाने के लिए। अगली गेंद फेंकने को तैयार है, और ये ज़ोरदार शॉट मार दिया गया है, और जिसे रोकने के लिए ये तैयार थे, और अच्छी सी गेंद फेंकी, और ये जो है 1 रन का अतिरिक्त इजाफा, और इस 1 रन के साथ 94 पे पहुँचे हैं। 19 रन की समाप्ति पे स्कोर पहुँचा है। देखें 19 ओवर की स्थिति में क्या है, और अमू भाई अपने व्यक्तिगत 94 पे पहुँच गए हैं। उनको 6 रन चाहिए अपना सैकड़े के लिए, और 19 ओवर में देखें स्कोरर क्या अपडेट करता है। 19 ओवर में स्कोर हो गया है 192 रन 19 ओवर की समाप्ति पे 192 रन है। और ये मैं बता दूं कि याकूब भाई लेन की तरफ से 20वां और आखिरी ओवर मैच का फेंका जा रहा है। और इस आखिरी ओवर में स्थिति क्या होती है
कि क्या अम्मू भाई सैकड़ा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। कप्तान की तरफ से घोषणा हो चुकी है कि 500 रुपये का विशेष इनाम दिया जाएगा अम्मू भाई को। ये तो एक 500 रुपये है, मैं समझता हूँ कि हर टीम के मेंबर 500 रुपये अम्मू भाई को देंगे अगर वो सैकड़ा बना लेते हैं। तो सैकड़ा नहीं बनाएंगे तो 500 रुपये कट हो जाएंगे। सैकड़ा बनाएंगे तो 10 प्लेयर की तरफ से उनको 500 का 5000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा साद भाई की मौजूदगी में। अगली 20वें ओवर की पहली गेंद फेंकने को तैयार है। अगली गेंद 20वें ओवर की फेंकने को तैयार है और 20वां ओवर फेंकने को तैयार है और 20वें ओवर की पहली गेंद अम्मू खेलने को तैयार है। अम्मू ने इसको ज़ोरदार शॉट मारा है और पर फील्डर की तरफ से फील्डिंग हो चुकी है। मात्र एक ही रन मिलेगा। 95 पे 95 पहुँच गए हैं। 95 व्यक्तिगत स्कोर पे पहुँच गए हैं और 5 गेंदें मात्र बची है इस मैच की। 20वें ओवर की पहली गेंद फेंकी है, 5 गेंदें बची है। 193 रन स्कोर आ चुका है। अगली गेंद जिससे नेमा जानकी साड़ी खेलने को तैयार है। अगली गेंद फेंकने को तैयार है और जिसे स्ट्राइक दी हुई है। नेमा ने प्लेट करते हुए 1 रन लेते हुए अम्मू भाई को स्ट्राइक दी है ताकि अम्मू भाई अपना व्यक्तिगत स्कोर में इजाफा कर सकें और सैकड़ा जमा सकें। बाकी मात्र 4 गेंदें बची है और उनको अपना सैकड़ा पूरा करने के लिए 6 रनों की आवश्यकता है। 4 गेंदें बची हुई है और 5 रन का इजाफा चाहिए उनको। देखें कि वो अपना सेंचुरी बना पाते हैं कि नहीं। अगली गेंद अम्मू खेलने को तैयार और अम्मू ने इतना शानदार खेला है, ज़ोरदार खेला है और ज़ोरदार खेलने के साथ साथ में उन्होंने उसको 1 रन दिया और 97 बना गए हैं। 97 है। 97 रन पे हैं और 3 गेंदें बची है। 3 गेंदें बची है। जानकी साड़ी का मुजाहरा कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं बता रहे हैं अपने नेमा को। अब ये तो जानकी साड़ी ही बता पाएगी कि वहाँ कौन सी अंदरूनी चोट आई है। मात्र 3 गेंदें बची है जिसमें से 4 रन अम्मू को शतक के लिए चाहिए पर स्ट्राइक उनके पास नहीं है। अब देखें 3 गेंदें क्या करतब दिखा पाती है। अगली गेंद फेंकने को तैयार 20वें ओवर की चौथी गेंद और जिसे उसको शॉट मार दिया गया है और मात्र 1 रन का इजाफा। अब 2 गेंदें बची है। 4 हाँ मेरे ख्याल से 4 चाहिए, बाकी वहाँ से पूछ लो। अगली गेंद 20वें ओवर की 5वीं गेंद जिसे अम्मू खेलने को तैयार हैं स्ट्राइक लेने के लिए और ये बोल्ड हो गए हैं। हार्ड लक अम्मू का अपने 96 रन्स में काफ़ी उम्दा पारी खेली इन्होंने और पारी खेलने का बहुत ज़ायराना अंदाज पेश किया। मैं समझता हूँ किसी शतक से कम नहीं है पर वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और अच्छी गेंद पे बोल्ड होते हुए पर तालियों से गड़गड़ाहट से पूरा 40,000 दर्शक मौजूद यहाँ पर तालियां बजती हुई इस प्लेयर के ऊपर शाबाशी देते हुए जिसने OFCT को इतने हसीन मुकाम पे पहुँचाया है। और ये वापस पेविलियन की तरफ जाते हुए अम्मू भाई पेविलियन की तरफ जाते हुए और गुस्सा होते हुए कि उन्होंने अपना सैकड़ा पूरा नहीं किया। और फुरकान भाई जो कि अमूमन जो है ओपनिंग करते हैं, आज पहली बार आखिरी ओवर की आखिरी गेंद खेलने आ रहे हैं। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है फुरकान का कि कभी जीवन में ये सोचा भी नहीं था कि मैं इस मैच के आखिरी पलों में आऊँगा और आखिरी गेंद भी खेल पाऊँगा। और इनको काफ़ी बैटिंग करने का तजुर्बा है, ओपनर रहे हैं, ओपनर हैं और ओपनिंग ही करते हैं। पर परिवार के कारण शायद आज बच्चे की सुनने में आया था तबीयत ठीक नहीं है, उनको निमोनिया हो गया है, तो वो उनको एडमिट करा के सीधे बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है
कि वो इतना कुछ करने के बाद भी ग्राउंड पे इतनी दूर आएँ और अपनी टीम का साथ देने के लिए ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और ये तालियों से फुरकान का स्वागत कर रहे हैं। और ये आखिरी गेंद मैं समझता हूँ इस 20वें ओवर की है और लगभग ओएफ सिटी का 200 का स्कोर पार होता हुआ। आखिरी गेंद फेंकने को तैयार। चौका चाहिए भाई। इस गेंद पे चौका चाहिए। और इस चौके के साथ में देखें अब क्या होता है। और ये 20 ओवर की लास्ट आखिरी गेंद फुरकान जो अमूमन ओपनिंग करते हैं और आखिरी में खेलने आए हैं। आखिरी गेंद 20वें ओवर की ओएफ सिटी की तरफ से बॉलर कदम ताल बढ़ाते हुए और अंपायर आरडी को क्रॉस करते हुए और ये फुरकान फेसिंग करते हुए और फुरकान ने इसको ज़ोरदार शॉट मार दिया है। और आखिरी शॉट पे इतना बढ़िया शॉट कि फील्डर ने अच्छी फील्डिंग कर ली है वहाँ पे। और ये 2 रन का इजाफा हुआ है। और इन 2 रनों के साथ साथ में देखें क्या हो रहा है। और ओएफ सिटी का स्कोर और ये 20 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और 20 ओवर की समाप्ति पे सब प्लेयर अपने पेविलियन की तरफ जाते हुए और मैं भी अभी आपको लास्ट बस अपडेट देते सेट करते हुए आ रहा हूँ सेट करते आए। और ये अनिल भाई जो है दुर्गा के पोए आज लेके आए थे और बड़े अच्छे प्लेयरों में से हैं। काफ़ी जो है अपनी टीम को लेके चलते हैं। ओएफ सिटी को जीवन में कभी भी ऐसा पल नहीं आया, कभी मायूस नहीं हुए हैं। और जेबों से तो इतनी मुद्रा निकलती है ऐसे लगते दानवीर करण है। और उसके साथ में ये मामा चालाक लोमड़ी और ये मामा भी जा रहा है साथ में देख रहे हैं। ये अबरार मियाँ हैं और ये साथ में जो है और रियाज भाई भी जा रहे हैं। ये रियाज भाई अमूमन जो है 99 की टी-शर्ट पहनते हैं बता दें मैं आपको। उसके साथ में कप्तान जो है राकेश गोगिया और बंटी भाई भी जा रहे हैं। अब देखें कि 20 ओवर में अपडेट क्या है। और 20 ओवर में अपडेट भैया अपडेट लगाओ टोटल 199 थोड़ा 199 हो जीतने के लिए जो है उनको चाहिए। और ये 1 मिनट रुको। हाँ चलिए ये डब्बू भाई जो हैं बता दें कि काफ़ी पुराने प्लेयरों में से सीनियर प्लेयरों में से रहे हैं। आज भी अगर अपनी उम्दा तारीफ में आ जाए तो बहुत अच्छी बॉल फेंकते हैं। और ख़ास करके ये कमल कुमार बच्चानी को आउट ज़्यादा करते हैं। डब्बू भाई का कहना है कि मैं सबसे ज़्यादा कमल भाई को बोल्ड किया है जिसकी सफलता साथ में दिख ही रही है। और अब मैं विश्राम लेना चाहूँगा। और ये मैंने सेटिंग जमा दी है, सेटिंग जमा के जा रहा हूँ। और ये सेटिंग जमा करने के जाने के बाद